तो बेटा ध्यान से देखेंगे हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, अनुगमन वेग हम लोगों ने पढ़ लिया है और अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच में संबंध भी पढ़ लिया हम लोगों ने। वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आइए देखते हैं हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। लिखने पढ़ने वाला जो है बेटा उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये क्लास जो चल रही है रिवीजन की है। ठीक है हमारा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखना है। माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा क्षेत्रफल a है। चालक तार में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर NEA VD। अब बेटा यहाँ पे ओम के नियम, ये जो शब्द आया है ओम का नियम, होता क्या है ओम का नियम? ओम का नियम जो होता है, अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, कोई चालक तार है उसके टेम्परेचर को अगर नियत रखें, ना बदला जाए, तो उसमें जो लगाया गया वैद्युत विभवांतर और प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा होती है, इनका जो अनुपात होता है वो नियत होता है। तो होता क्या है, V अपॉन I जो होता है यहाँ पे V अपॉन I बराबर होता है R। नियतांक का मतलब होता है एक प्रतिरोध, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो नियतांक होता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं यहाँ पे। तो वैद्युत धारा वाले चैप्टर में यही जो प्रतिरोध है हमारा, ये नियत होता है। कब नियत होगा बेटा? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, मान लीजिए कि जो टेम्परेचर होता है, किसी चालक तार के ताप में अगर कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक तार में जो लगाया गया विभवांतर होगा और प्रवाहित वैद्युत धारा का जो अनुपात आएगा वो बेटा एक नियत आएगा। और यहाँ पे नियत का मतलब होता है, हम लोग यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध मान लेते हैं। तो ये जो हमारा संबंध है इसको याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम लोग इसको ना V बराबर IR से याद रखते हैं। ठीक है, हमेशा V बराबर IR से, मतलब ओम का नियम यही होता है, V बराबर IR। ठीक है, तो आइए इसी को हम लोगों को प्रूव करना है कि V अपॉन I बराबर R कैसे आएगा अनुगमन वेग के आधार पर। ओम के नियम का वही सत्यापन करना है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे यहाँ तक तो हम लोगों ने परिभाषा जो लिखना था वो लिख लिया। तब चालक तार में जो प्रवाहित वैद्युत धारा होगा, ये अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा से हम लोगों ने निकाला था, I बराबर NEA VD। इसी को समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने मान लिया। अब चालक तार के सिरों में जो विभवांतर होगा बेटा वो देखेंगे। चालक तार के सिरों पर विभव या विभवांतर ये भी हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया है। अनुगमन वेग और वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध होता है? तो होता है वो V बराबर, अगर आप लोगों को ये समझ में ना आ रहा हो ये कहां से आया, तो हमने इसका वीडियो बना के डाल दिया है। रिवीजन क्योंकि चल रहा है तो सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पे। बहुत ज्यादा इसमें अगर यहाँ पे समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप सबके लिए हम लोगों ने पिछला वीडियो बना के डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे VD जो अनुगमन वेग होता है बटे में VD गुणे में M क्या है हमारा? चालक तार में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका द्रव्यमान है, और L जो है चालक तार की लंबाई है। ठीक है बेटा, और जो VD है हमारा अनुगमन वेग है, और बटे में जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश और श्रांति काल, ये हमारा वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध हम लोगों ने निकाला था। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखेंगे जो समीकरण 1 है और समीकरण 2, तो 2 समीकरण बने। एक तो जो अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में आया था संबंध, और दूसरा वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में जो संबंध आया था। इसी दोनों का उपयोग करके हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जो समीकरण 2 है यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में भाग करने पर बहुत आसान है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। लगभग हर बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड वाले एग्जाम में आपके क्लास 12th में। तो देखेंगे यहाँ पे, तो समीकरण 2 में हम लोग भाग देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 हमारा है V, और समीकरण 1 क्या है? I से स्टार्ट है, फिर बराबर
जैसे हम लोगों ने बाएं पक्ष में भाग दिया उसी तरह दाहिने पक्ष में भी हम लोग करेंगे। तो VD अपॉन लिख लेंगे यहाँ पे VD इंटू ML और बटे में E टाउ, और समीकरण एक हमारा है NE A V इंटू D। ध्यान से देखना बेटा, तो जो V अपॉन I आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, बटे के नीचे यहाँ पे दिया गया है तो V D ML अपॉन में ई टाउ, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे में, ये वाले बटे को गुणे में कन्वर्ट करते हैं। अगर बेटा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मान लेंगे कि बटे में 1 लिखा, तो 1 को ऊपर लिखेंगे और इसको लिखेंगे नीचे, तो 1 अपॉन NE A V इंटू डी। ध्यान से देखना, VD से VD कट जाएगा और तो कुछ कट नहीं रहा, तो V अपॉन I जो आएगा बेटा यहाँ पे विभवांतर बटे वैद्युत धारा, वो बचेगा यहाँ पे ML अपॉन E टाउ और NE यहाँ पे NE और क्षेत्रफल A। अब देखना बेटा E और E 2 बार है यहाँ पे, तो आगे जो हम लोग लाइन लिखेंगे यहाँ पे V अपॉन I बराबर ML तो रहेगा ही और बटे में E का 2 बार गुणा किया गया तो E स्क्वायर हो जाएगा ये, और बचेगा टाउ। टाउ क्या है बेटा, श्रांति काल है, समय जिसको बोलते हैं, और N और ये क्षेत्रफल हमारा, ये बचा हमारा। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, ये जो होता है ML अपॉन ई स्क्वायर टाउ NA, अगर किसी चालक तार में जो तापमान होता है, चालक तार का जो ताप होता है उसको नियत रखें तो हम लोग उसी को ओम का नियम कहते हैं, उसी में हम लोग संबंध निकालते हैं। तो V अपॉन I यानी इसको लिखेंगे ML, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पहले एक लाइन लिख लेते हैं, चूंकि चालक का ताप नियत है, इसलिए जो ML बटे में E स्क्वायर टाउ N इंटू A, ये हो जाएगा हमारा नियत। ठीक है बेटा, तो जब ये नियत हो गया तो इसी की जगह पे हम लोग R लिख देंगे, जहां पे ML बटे E स्क्वायर टाउ NA है, उसको मान लेंगे कि हमारा नियत है। नियत को हम लोग, नियत का साइन ये हटाते हैं जो तो किसी नियतांक से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे वैद्युत धारा में जो नियतांक होता है हमारा कैपिटल R होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो जहां पे बेटा ये जो हमारा संबंध आया V अपॉन I बराबर ML अपॉन E स्क्वायर टाउ NA, उसकी जगह पे हम लोग कैपिटल R लिख देंगे, तो हमारा यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू V अपॉन I बराबर, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, कैपिटल R। यही तो हमारा ओम का नियम था बेटा, ये हमारा सिद्ध हो गया, मतलब सत्यापन हो गया। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने अनुगमन वेग के आधार पे ही किया, ये अनुगमन वेग, यहाँ पे भी अनुगमन वेग था, यहाँ पे भी वैद्युत धारा में भी और विभवांतर में भी, इसी के आधार पे हम लोगों ने ओम के नियम को सत्यापन कर लिया, यहाँ पे सिद्ध कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा V अपॉन I बराबर R ओम का नियम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि ओम का नियम यही होता है, परिभाषा भी बताया था। ठीक है बेटा, अगर वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करना, और चैनल बेटा यहाँ पे दिया गया है चैनल का नाम, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और आगे इसको भेजो अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा।